तमाम अमाल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तमाम अमाल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए हज़रत हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कम अमल ही इखलास के साथ काफ़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि इबादत तीन तरह के लोग करते हैं। एक आबद, एक ताजर की इबादत है, एक गुलाम की इबादत है, तीसरी आज़ाद की इबादत है। ताजर इसलिए इबादत करता है, वो ये चाहता है कि मुझे इसके इवज़ कुछ मिले। गुलाम इसलिए इबादत करता है, वो मालिक से डर के इबादत करता है। और आज़ाद इसलिए इबादत करता है, वो महज और महज सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए इबादत करता है। तो जिसका अमल है बेगरज, उसकी जज़ा कुछ और है। पूरों के आम से गुज़र, खाना जाम से गुज़र। सुभान अल्लाह। यानी कि अमल का जो इखलास, जो अमल का है ना, ये क्या है? इखलास बुनियाद है, इखलास बेस है, इखलास बीज है, इखलास रूह है अमल की। अगर अमाल में इखलास ना हो तो अमाल क्या है? रियाकारी में शामिल हो। इखलास के बगैर अमाल रियाकारी में है, और जब तक रियाकारी रहेगी तो इखलास नहीं पैदा होगा, और जब तक इखलास नहीं पैदा होगा हजाबात नहीं उठेंगे, और जब तक हजाबात नहीं उठेंगे उस वक्त तक रब की ज़ात से आशनाई हासिल नहीं होगी। बेशक उस वक्त तक अल्लाह की ज़ात से आशनाई हासिल नहीं होगी। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक वक्त ऐसा आया कि आप जंग के अंदर लड़ रहे हो, जंग लड़ रहे हो, और आप दुश्मन के ऊपर आके सीने पे बैठ गए। जिस वक्त आप सीने के ऊपर बैठे दुश्मन के, तो उसने क्या किया कि आपके मुंह के ऊपर थूक दिया। तो जब उस आपके मुंह पे थूका गया तो आप उसे छोड़ के फ़ौरन पीछे हो गए। जब आप उसको छोड़ के फ़ौरन पीछे हुए तो वो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर कहने लगा, ए अली, अब तो तुझे चाहिए तो मुझे बेदर्दी से कत्ल करता, अब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो आपने फरमाया, मैं तुझे अल्लाह की तलवार से कत्ल करना चाहता था, यानी कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे कत्ल करना चाहता था। जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो उसमें मेरी ख्वाहिश शामिल हो गई, और मेरी ख्वाहिश, नफ्स की ख्वाहिश जब शामिल हुई तो मैंने जहाद अकबर को जहाद असगर पे फौकियत अदा की। सुभान अल्लाह। मैंने अपने नफ्स के साथ जहाद किया और मैंने तुझे छोड़ दिया। तो वो बंदा हज़रत अली को इस वजह से वो बंदा ईमान ले और मुसलमान हो। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का इखलास है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जैसे फरमाया कि इखलास क्या है? अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो अल्लाह के राज़ों में से अगर वो राज है तो जिसको वो अता करता है, यानी कि इखलास वो बीज है, वो दरख्त है जिसकी आगोश में हिकमत के पौधे पलते हैं, हिकमत पैदा होती है। समझे ना? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इखलास एक नाई से सीखा। एक नाई से सीखा इखलास। वो कैसे सीखा? एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ था नहीं, और मैं एक नाई के पास चला गया। तो जब मैं नाई के पास गया तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह के लिए मेरा ख़त कर दे। तो उससे वो बंदा किसी का ख़त कर रहा था, वो उसको छोड़ दिया उसने, और रज़ाए इलाही के लिए उसने मेरा ख़त कर दिया। जब रज़ाए इलाही के लिए उसने मेरा ख़त किया तो क्या हुआ? तो एक वो ना रज़ाए इलाही के लिए जब ख़त किया हज़रत अली का, हज़रत जुनैद बगदादी का, तो एक वक्त आया कि हज़रत जुनैद बगदादी के पास मालिक निमत को थोड़ा सा अशरफियाँ आई, तो वो उसको देने के लिए तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया, एक वक्त था मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तुझे कहा था अल्लाह की रज़ा के लिए मेरा ख़त कर दे, तो क्या अब मैं ये पैसे लाया हूँ तो तू ये रख ले। तो उन्होंने कहा, नाई ने कहा, ए जुनैद, तू कैसा दरवेश है, कैसा सूफ़ी है, तुझे क्या ये पता नहीं जो काम अल्लाह के लिए किया जाता उसका मुआवजा नहीं होता? सुभान अल्लाह।